प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। फिर से देखिए प्रस्तुत हम लोग हुए हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का। ये है त्रिकोणमिति का चैप्टर है। आपको हम त्रिकोणमिति इससे पहले 8.2 का 3 तक बताए थे। आज 4 नंबर से बताने जा रहे हैं। जो बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये मान वाला ही है। इससे पहले हम 3 तक मान डालकर ही बनाए थे। 4 नंबर देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1/2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। फिर देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। अब देखिए 1 में 1 से ऊपर में ऊपर गुना कीजिए, 1 होगा, नीचे होगा 2√2, ठीक है। प्लस √3 में 1 से करेंगे गुना तो √3 और नीचे होगा 2√2, ठीक है ना। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों में एक जैसा है तो एलसीएम 2√2 ही होगा। 2√2 से 2 कट गया, 1 बचेगा। 2√2 से 2√2 कट गया, √3 बचेगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि 4 का ये 1 नंबर यही आपका जो आया आंसर आया, ठीक है। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ 4 का 1। अब 4 का 2 देखेंगे क्या है। देखिए यही 2 नंबर क्वेश्चन है। कॉसेक 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1, यानी 2 का ये स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद गुन्ना tan 45 डिग्री 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक। घटाओ सेक 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1, यानी 2 का ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 घटाओ 1 बराबर 0। इस प्रकार से आपका 4 का 2 का ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये आंसर आया। ये देखेंगे 4 का हम लोग 2 बनाए हैं, ठीक है। आपके बुक में किसी बुक में आंसर गलत भी है, ठीक है। क्या है, -2 है। तो -2 कब होगा, जब यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, कॉस 30 डिग्री होगा तब तो 2 होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा तो 2 होगा, आई 4 होगा। तो 4 में से 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे, 4 में से 2 तो -2 हो जाएगा। तो उस प्रकार से होगा कब, जब यहाँ स्क्वायर नहीं होगा तब। इस प्रकार से ये जो देखे हैं, इस प्रकार से ऐसे आपका ये मान यहाँ देखें। अब 3 नंबर में देखते हैं क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यही देख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है ना। देखिए क्या है, 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, गुन्ना tan 60 का मान क्या होता है, √3। अब देखिए 3 cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब सेक 30 डिग्री है, ठीक है ना। सेक 30 डिग्री कितना होगा, 2/√3 होगा। कितना होगा, 2/√3। इसका स्क्वायर कर दीजिए। सेक 30 मतलब कॉस 30 को याद कर लीजिए, तो कॉस 30 √3/2, तो उसको पलट दीजिए। कॉस सेक दोनों आपस में उल्टा होता है, ठीक है। देखिए 2, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गुना √3, घटाओ 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कीजिए 4। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। देखिए 2 से ये 2 बार में कट गया। इसमें क्या हुआ, √3/2 घटाओ, इसमें क्या हुआ 1। इसका एलसीएम ले लीजिए सीधा, ठीक है। देखते हैं एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या आएगा, √3 - 2। यही तो आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखिए ना, बाटा में 1 मान लीजिए, एलसीएम 2 होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो √3 माइनस, फिर देखिए ये क्या होगा, 1 के पहाड़ा में 2, 2 बार में, तो 2 का 2। इस प्रकार से आपका ये
3 नंबर आंसर हुआ। 3 का ये 4 का 3 बनाए, देख लेंगे, कुछ नहीं है, हलवा है, सिर्फ इसमें क्या है, मान डालना है। मान आपको बोले मात्र एक साइन थीटा का याद आपको हो जाएगा, साइन में 0, 30, 45, 60, 90 ये सब आपको याद हो जाएगा, तो आप एकदम इसे हलवा की तरह मसल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखिए यही क्वेश्चन आ गया आपका 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं है, मान डालिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। फिर कॉसेक 45 डिग्री, तो हम जानेंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, तो उसका पलट दीजिए, √2/1 होगा, तो इसका मान क्या आएगा, √2 का स्क्वायर कर दीजिए। कॉसेक 45 डिग्री √2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए सेक 60 डिग्री, हम लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये रूट कितना होगा, a1/2 होता है, तो इसको पलट देंगे तो 2/1 होगा, तो इसका 2 का स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 60 का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, गुना tan 45 डिग्री 1। ठीक है, अब ये देखिए √3, अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। अब ये गुना कीजिए, 2√3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, √3, और यहाँ क्या बचेगा, 2। देखिए ना, 2√3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 4 का ये 4 नंबर क्वेश्चन था। मान डाल दिए हैं, कितना 60 डिग्री का मान क्या होगा, ऐसे करके जिसका जिसका जो मान दिया है मान रखकर अपना जोड़ घटाव किए, जो हुआ आपके सामने है, देखेंगे इसको बार बार, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 1/√3 गुना सेक 45 डिग्री, तो √2 होगा। ठीक है ना, cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो √2/1, तो इसका मान कितना आएगा, √2 होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 गुना सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3। ठीक है ना, अब देखिए इसको √2 में 1 से गुना करिए तो √2, नीचे में क्या होगा, √3। अब क्या करेंगे, प्लस √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, ये आपका हर का परिमेयकरण भी आप कर सकते हैं। इसको नीचे वाले को देखिए, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचा गुना कर दीजिए ना, इसको अभी रहने दीजिए 2 को इधर। देखिए √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, और √3 3 होगा, और +2। ये हर का परिमेयकरण किए हैं, तो हर का परिमेयकरण मतलब ऊपर नीचा गुना। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 4 का 5 नंबर जो बनाए हैं, यहाँ देखिए ये पूरा बन गया। इसको अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, 4 के 6 देखते हैं बोर्ड पे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, यानी 4 का 6 है यही आपका। ठीक है, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। घटाओ sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुना sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, √3 में 1 से गुना कर दीजिए तो √3, 2 में √2 से करेंगे गुना तो 2√2, घटाओ 1 में 1 से कीजिए 1, और 2 में √2 से करेंगे तो 2√2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा, दोनों सेम है, दोनों में एक जैसा है, तो 2√2 ही एलसीएम होगा इसका। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये कट गया तो ऊपर में बचेगा √3 माइनस, इससे भी कट गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण कर दीजिए, डरिए नहीं। ठीक है ना, तो √3/1 2√2, नीचे में √2 है तो ऊपर नीचा √2 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ देखिए √2 में कितना से गुना करना है, √3 माइनस 1 में बट्टा √2 2 होगा और 2 दूना 4 होगा,
इस प्रकार से आपका ये आंसर आया। देखिए √3 - 1 में √2 से गुना करना है, तो √2 से गुना करना है √3 - 1 में छोटी ब्रैकेट से एक जगह रख दिए, और √2 2 होगा और 2 दूना 4 होगा। इस प्रकार से इसको आप देखें कैसे हुआ। अब देखते हैं 7 नंबर। देखिए यही क्वेश्चन है 7 नंबर। 4 का 7 है, क्या है 4/3। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। घटाओ 3 cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 रख कर इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस 3/4 हो गया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसका भी स्क्वायर, माइनस 2, तो 2 हो गया। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। 4/3 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर का मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों का हमें ओवर स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 3 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस देखिए 3/4 गुना √3 का स्क्वायर 3 होगा, घटाओ 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 2 का 2 ही होगा। अब देखिए 4 में 1 से गुना कीजिए 4, 3 तिहाई 9, ये क्या होगा 3/4, घटाओ 3 में 1 से गुना करेंगे 3/4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9/4 - 2। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, देखिए 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में है, दोनों कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, देखिए ना, तो कट गया दोनों। अब क्या बचा 4/9 प्लस 4/9 -2, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए बट्टा में। ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम लीजिए, एलसीएम 9 आएगा, तो 9 आएगा तो ये होगा 4 4, देखिए ना 9 से 9 कट जाएगा तो 4 ही ना बचेगा, माइनस ये 9 दूना 18। ठीक है। 4 और 4 कितना होगा 8, 8 और माइनस कितना हो जाएगा 18/9। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, उल्टा घटाइए तो माइनस लगाकर घटाएंगे। ठीक है। देखिए क्या हुआ, गलती कहाँ हुआ है, देखिए 9/4 है ये, और यहाँ क्या लिखे हैं 4/9। यहाँ 4/9 कैसे हो जाएगा, ये आपका 4/9 नहीं ना होगा, ये 9/4 है। ठीक है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ 9/4 तो यहाँ भी 9/4 होगा, यहाँ आपका गलती हो गया। तो देखिए इसको पहले हटाते हैं, देखिए यही 9/4 है, तो यहाँ 9/4 आ गया। इसका एलसीएम कितना होगा 36 होगा। अब 9 के पहरा में 4 बार में तो 4 चौका 16, 4 के पहरा में 9 बार में तो 9 9 81, माइनस अब देखिए ये 36 दूना 72 हो जाएगा। ये दोनों को एक जगह जोड़िए, जोड़ वाला ये दोनों है जोड़िए, 6 1 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, घटाओ 72/36। ठीक है। 97 में से 72 घटाइएगा तो 25 होगा, अब बट्टा 36। इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ, 4 के 7 नंबर का ये आंसर हुआ। अब यहाँ बाई मिस्टेक देखिए 9/4 था, हम लोग 4/9 लिखे थे, ऐसा नहीं करेंगे, 4/9 नहीं बल्कि 9/4, तो 9/4 ही लिखाएगा ना। ठीक है। अब देखते हैं, इस प्रकार से ये आपका आंसर आया। अब 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यही क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे 8 नंबर। ठीक है, 4 का ये 8 है, एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 तो 4, cos 45 डिग्री ये होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 तो 3, sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है √3/2, तो इसको पलटिएगा तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ 2/√3 और इसका होल स्क्वायर,
प्लस 5 है तो 5 लिख दीजिए। कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 हुए ना आएगा। ठीक है, पूरा का बट्टा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ √3 था, पूरा का बट्टा हो गया। अब देखते हैं नीचे क्या है, कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 2 होता है। घटाओ, अब देखिए किसका कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा तो √3 होगा। ठीक, √3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। अब फिर देखिए इसी प्रकार स्क्वायर से रूट काट दीजिए या √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 गुना √3 2 बार करेंगे तो 3 आएगा, चाहे स्क्वायर से रूट काट दीजिए तो भी 3 आएगा। चलिए देखिए 4 के 4 लिख दिए, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, प्लस 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, पूरा के बट्टा। देखिए 2 और 2 कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा। काट दीजिए 2 बार में, 3 से 3 काट दीजिए। देखिए 3 और 2 5 और 4 9, कितना हुआ ऊपर में 9 हुआ, 9 और नीचे में कितना 4 में से 3 घटाइएगा 1, 9/1 अर्थात 9 आपका इसका आंसर आया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अब 9 नंबर, यही आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है 5 गुना साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस तो प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, कॉस 45 डिग्री 1/√2 इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, इसका भी स्क्वायर बोल रहा है, पूरा के बट्टा 2 तो 2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, प्लस tan 45 डिग्री 1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा ऊपर में है 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, नीचे में √2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √2 गुना √2 2 होगा, माइनस 4, 4 का 4 लिख दिए, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, पूरा का बट्टा लिख दीजिए। देखिए ये कट गया 2 से 2। ठीक है, क्या बचा √3/2 प्लस 1। ठीक है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा बटा 4, 1/2, 4 में 1 से करेंगे तो घटाओ 4/3, पूरा के बट्टा √3/2 प्लस 1। ठीक है, अब उसी प्रकार देखते हैं क्या होगा कि भी ऊपर वाला का जोड़ घटाव करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव नीचे वाला का भी करेंगे। देखिए क्या होगा, बराबर इधर लिख देते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम कितना होगा 12, 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में 3 बार में, तो 5 तिहाई 15, 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, तो 6 एकाई 6, घटाओ 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, तो 4 चौका 16, पूरा का बट्टा दे दीजिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा √2 आएगा, तो ये क्या होगा, सॉरी √2 नहीं, यहाँ क्या होगा 2 होगा। देखिए यहाँ बट्टा में 1 मान लीजिए तो एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या होगा यहाँ ऊपर में √3 प्लस 1 के पहाड़ा में 2 कई बार में आएगा 2 बार में, तो 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये चल जाएगा, देखिए पहले 15 और 6 कितना होगा 21, 15 और 6 21, 21 में से 16 घटाइएगा तो 5/12। अब देखिए ये क्या होगा √3 प्लस 2/2। ठीक है,
अब क्या होगा देखिए, 5/12, 2 चला जाएगा ऊपर, ये भाग है तो भाग है तो गुना करेंगे तो 2 पलट जाएगा, ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे में √3 और +2 बचेगा। अब देखिए काटिए, 2 के पहाड़ा में 6 बार में क्या बचा, ऊपर 5 बचेगा, नीचे में क्या बचा 6 × √3 और +2। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ। ठीक है ना, नीचे में क्या बचा देख नहीं रहे, 2 से काटे 12 को 6 बार में, ऊपर में 5 बचा और नीचे 6 छोटी ब्रैकेट √3 + 1, √3 + 2 है तो √3 + 2 होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे, देखते हैं कितने नंबर, ये तो हम लोग 9 नंबर बनाए हैं। अब क्वेश्चन 5 नंबर में चलेंगे, क्योंकि 4 नंबर में आपका 9 तक क्वेश्चन था जो 9 तक हम बता दिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिद्ध करने वाला। देखिए बोर्ड पे क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका यही है 5 का 1 नंबर, इसको आपको सिद्ध करना है कि 1 - cos b × 1 + cos b बट्टा 1 - sin b × 1 + sin b को बनाएंगे तो 1/3 आपको लाना है किसी हर हाल में, जब b = 30 डिग्री हो। देखिए वहाँ तो 30 डिग्री यानी b जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ 30 डिग्री डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं LHS। ठीक है, अब इधर वाला को हम क्या कहेंगे, इधर को हम कहेंगे RHS। ठीक है ना, तो ये LHS पार्ट हुआ, ये RHS पार्ट हुआ। तो LHS से कहेंगे LHS बराबर क्या है देखते हैं जरा, 1 - cos b 1 + cos b बट्टा 1 - sin b × 1 + sin b। यही आपका LHS हम उतार दिए, और जहाँ जहाँ b देख रहे हैं वहाँ 30 डिग्री मान डालेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, 5 के 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, जो बोर्ड पे लिखे हैं वही है। ठीक है, अब देखते हैं 1 - cos b का मान कितना है तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री डाल दीजिए। ठीक है, 1 + b का मान कितना डालेंगे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री डाल दीजिए बट्टा 1 - sin 30 डिग्री मान डालिए। ठीक है, फिर देखिए 1 + sin 30 डिग्री मान रखिए। ठीक है, आप a + b × a - b वाला के फार्मूला पर भी बना सकते थे, a² - b² करके बना सकते थे। एक बार जोड़ में एक बार घटाव में है, a + b × a - b, यानी देखिए a + b इधर दे दिया है, a - b इधर दे दिया, डरना नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b², उस पर भी बना सकते थे, या आप b का मान हम जो रख कर बताए हैं इस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 तो 1 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे √3/2 कर दीजिए। फिर देखिए 1 + cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, बट्टा देखिए 1 तो 1, ठीक है, माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2। फिर देखिए 1 + sin 30 डिग्री का मान 1/2। ये इतना लंबा लेने से अच्छा है कि आप शॉर्ट में कर दीजिए। क्या होगा, ये a - b और a + b, इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर भी आप कर सकते थे, यहाँ भी कर देते हैं। देखिए a² - b², तो जहाँ a के जगह पर 1 है तो 1 रख दिए, b के जगह पर √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। फिर नीचे में भी देखिए वही चीज़ है, तो इसको भी कर दीजिए a² - b², कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी बारी से गुना कर सकते थे, 1 से इसमें फिर √3/2 से इसमें गुना करेंगे तो लंबा थोड़ा चला जाएगा, तो ये और आसान है। आप ऊपर भी इसको आसान कर सकते थे। ठीक है ना, ये हो जाता a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos² b, यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन यहाँ बता दिए। देखिए कैसे हुआ। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर
4 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 घटाओ, फिर देखिए इसमें 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 4 आएगा, नीचे भी 4 आएगा। ठीक है, देखिए ऊपर वाला को बनाते हैं पहले, तो 4 घटाओ 3 हो जाएगा बट्टा, देखिए फिर नीचे वाला का बनाएंगे तो 4 घटाओ 1 हो जाएगा। 4 से 4 को काट दीजिए। अब देखिए 4 में से 3 घटाइएगा 1 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाइएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा साबित करना था 1/3, जो देखिए यहाँ 1/3 आ गया। तो इसको बनाए हैं तो आ गया, यहाँ लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था जो हम प्रूफ कर चुके। देखें कैसे बना, देख लीजिए एक बार पूरा। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है 5 का 2। ठीक है, जो बोर्ड पे देख रहे हैं आप। अब क्या होगा, फिर देखिए जब अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो जहाँ जहाँ अल्फा दिखाई दे रहा है वहाँ 60 डिग्री मान डालेंगे। तो फिर LHS बनाएंगे तो RHS आना चाहिए। देखिए LHS बराबर उतारिए 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बट्टा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ये देखिए एक बार जोड़ में एक बार घटाव में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों में एक ही जैसा है लेकिन प्लस माइनस का फेरा है। a और ये b, ये a और ये b, एक जोड़ में एक घटाव में। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी के पोजीशन पे रहे तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ना यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहिलका के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपको ऐसे बताते, लेकिन उसको बता दिए हैं मान डालकर, जहाँ बी था वहाँ मान डालकर बताया गया है। अब यहाँ अल्फा के जगह पर भी आप 60 डिग्री मान डालकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट बता देते हैं कि कैसे होगा, तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टा, फिर उसी तरह 1 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बट्टा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। अब इसमें देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, tan स्क्वायर अल्फा। अब मान डाल दीजिए, tan स्क्वायर अल्फा का मान 60 डिग्री, यहाँ देखिए 60 डिग्री रख दिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, 3 आ गया। यही तो साबित करना था मेरा। यहाँ देखिए इसको बनाने पे 3 लाना था, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, मेरा ये हो गया। इस प्रकार से इसको देखें, आप अल्फा का मान 60 डिग्री रख के बना सकते हैं, भिन्न के जोड़ घटाव बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से भी आंसर आएगा और इस तरह से भी आएगा, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं 5 का 3 नंबर। देखिए यही क्वेश्चन है, कॉस इंटू ए माइनस बी इजकल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, जहाँ ए होगा जहाँ बी होगा वहाँ कितना डिग्री रखना है, 60 डिग्री। तो देखिए LHS यही है, बराबर के इधर वाला LHS बराबर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए के जगह पर 60 माइनस बी के जगह पर 60, कॉस 60 में से 60 घटाइएगा 0, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना जरूरी है। अब देखेंगे ये तो LHS बनाए हैं, अब RHS में बनाते हैं, वो भी 1 आता है या नहीं आता है। RHS में क्या है, यही तो आपका RHS में है, देखिए ना यही है। इसको उतारते हैं, RHS बराबर दिया था आपका कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस ए के जगह पर कितना डिग्री, तो ए के जगह पर 60 डिग्री दिया था, 60 डिग्री, गुना बी के जगह पर भी 60 डिग्री, फिर ए के जगह पर 60 डिग्री, बी के जगह पर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होता है, तो 1/2 रख दीजिए। फिर यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, यहाँ भी √3/2 हो गया। देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, √3 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए तो 4 हो गया। 1 + 3 हुआ, 1 + 3 4, 4/4 = 1। इस प्रकार से आपका ये एक नंबर आ गया जो एलएचएस में हम बनाए थे। यहाँ देखिए एक, यहाँ भी आरएचएस में मेरा एक आ गया, तो हम कहेंगे मेरा साबित हो चुका एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड मेरा हो गया। इस प्रकार से एलएचएस बनाए आरएचएस बनाए दोनों बराबर आ गया, तो कहेंगे कि साबित हो चुका। अब देखते हैं 4 नंबर क्या है क्वेश्चन। देखिए यही है 4 नंबर क्वेश्चन, यानी इसको बनाने पे हमको पूरा को बनाने पे कितना लाना है, 2 लाना है। ये 2 एलएचएस देखते हैं। एलएचएस बराबर क्या है, 4 साइन के पावर 4 30 डिग्री, कॉस के पावर 4 60 डिग्री, -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये 4 का 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इसको कितना बार करना है, पावर कितना होगा, 4। अब ये 2 छोटी ब्रैकेट नहीं होगा, इसलिए इसको बड़ी ब्रैकेट बना दीजिए। प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसका भी पावर 4 कर दीजिए, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, -3, ठीक है, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, कॉस 45 डिग्री होगा 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया बड़ी ब्रैकेट बंद। 4 तो 4, देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 1 को 4 बार गुना कीजिएगा, 1 गुना 1 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, और 2 को 4 बार गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 2 को 4 बार कर देखिएगा, देखिए यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16। प्लस उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 1/16, -3, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 16, तो 1 + 1 होगा, घटाओ 3, एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, तो 1 - 2 होगा। ठीक है, देखिए 4 एगो 2/16 -3 गुना ये -1 होगा, 1 में से -2 घटाइएगा तो -1 होगा बटा 2। अब देखिए क्या होगा, 4 दूना 8, 8 से घटिए इसको 2 बार में, तो ये 1/2 हो गया। देखिए ना 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 नीचे कट गया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 बटा क्या होगा, 2 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 2। ठीक है, देखिए ना माइनस माइनस प्लस, 3 इकाई 3/2, एलसीएम 2 आया, तो 1 ऊपर में है, 3 ऊपर में है, 3 आए 4/2, काटेंगे तो 2। देखिए यही तो 2 मेरा साबित करना था। देखिए क्वेश्चन में यहाँ इसको हम साबित करना था 2, तो 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कैसे बना। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार से तो आपको पता चल जाएगा कैसे साबित हुआ। ठीक है, एलएचएस बना दिए, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ये क्या हुआ, मेरा प्रूव्ड हो गया। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है।
देखिए यही 5 नंबर क्वेश्चन है। LHS बराबर कितना दिए हुए हैं देखिए ना, LHS बराबर है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब RHS बनाइए। RHS में क्या है, 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। अब देखिए 2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1 में 1 से गुना कीजिए 1, √2 2 हो गया, 2 से 2 काट दीजिए 1 आ गया। इस प्रकार से RHS और LHS दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो ये आपका क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यही क्वेश्चन है 6 नंबर। कॉस 60 डिग्री को बनाइए, फिर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1 को बनाइए, फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री को बनाइए। तीनों को बनाने पे तीनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक ही बार में हम आपको पूरा बता देते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है बताइए, तो 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको देखिए क्या है ये, 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ 1 है, तो क्वेश्चन में भी आपको यहाँ 1 देना होगा, यानी -1। देखिए 2, उसके बाद में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 -1, 2 से 2 काट दीजिए, 3/2 आया -1। इसका एलसीएम 2 होगा, 3 में से 2 घटाइए 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। फिर किसको लेकर बनाएंगे, यहाँ देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बचा हुआ है, यहाँ देखिए ये है ना। अब देखिए क्या होगा, 1 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 - 2, अब 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, 2 से काट दीजिए 2 बार में, तो 1 - 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 - 1 तो 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका भी मान 1/2 आया, इसका भी मान 1/2 आया, और इसका भी मान यहाँ निकाले हैं तो 1/2 आया। अर्थात तीनों क्या है, बराबर है, तो कहेंगे साबित हो चुका, प्रूव्ड। अपना लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, हो गया। या आप तीनों का मान लाइन से भी बना दे सकते हैं, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, तीनों बराबर आ जाए तो भी प्रूव्ड कह दीजिए। या अलग अलग निकालिए, जैसे अलग यहाँ हम ये निकालें, फिर इसका यहाँ निकाले हैं देखिए, फिर इसका जो है यहाँ आपको निकाल कर बताए हैं, यहाँ ये मान इस प्रकार से आप देखें। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन यही है आपका, कॉस 90 डिग्री बनाइए, 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री निकालेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1। ये तीनों को बनाकर देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले क्या होगा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। ठीक है ना, इसका मान होगा 0। ठीक है, क्या मान होगा, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। उसके बाद बराबर 1 - 2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 2 कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, -1 हो गया। एक ही बार में तीनों बना रहे हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1, देखिए ना स्क्वायर करना है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 -1। देखिए क्या होगा, 0 बराबर, ये काट दीजिए 1 - 1 हो गया, 2 से 2 काट दीजिए 1 - 1 आ गया। 0 बराबर 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, प्रूव्ड हो गया। देखिए तीनों बराबर है। ठीक है, तीनों का मान आप अलग अलग निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। फिर ये क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। फिर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1,
ये तीनों का मान निकाल कर आप आसानी से देखेंगे कि तीनों का मान बराबर आया या नहीं। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, तीनों का मान एक बार रख के बना सकते हैं, या अलग अलग भी आप मान आराम से निकाल कर देखेंगे कि तीनों का मान बराबर आया या नहीं। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए LHS में उतारते हैं। पहले क्या है, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। LHS उतार दिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 में 1 से गुना कीजिए 1, 2 में 2 से गुना कीजिए 4, √3 3 और 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, 3 1 4/4 काटिए तो 1 बार 1 आ गया ये आपका। ठीक है, LHS का मान कितना आया 1 आया। अब RHS देखिए, RHS में कितना है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो कहेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। दोनों का मान इसका LHS निकाले हैं और RHS साइन 90 डिग्री का मान, दोनों मान बराबर आ गया, तो कहेंगे LHS बराबर RHS हो गया। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है ना, पहले LHS बना रहे हैं, LHS बनाने पे हमको RHS आना चाहिए, या आपको LHS उतार कर बता देते हैं। LHS देखिए उतार कर बताते हैं। देखिए LHS में क्या है, देखिए यहाँ कॉस, यहाँ लिखिए LHS बराबर कॉस 60 कॉस 30, ठीक है, माइनस साइन 60 साइन 30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, √3/2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखेंगे किसका मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, √3 में 1 से गुना कीजिए तो √3 और 2 दूना 4, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और नीचे 2 दूना 4, दोनों कट के क्या आया 0 आ गया। अब RHS में देखते हैं क्या है, RHS में है कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री यहाँ लिखिए, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। देखिए दोनों 0 आ गया, LHS भी 0, LHS भी 0 है और RHS भी 0 है, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड आपका ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें LHS बनाइए। क्या है, LHS में है आपका कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब RHS देखते हैं, RHS बराबर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। देखिए 1 के 1, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए पूरा के बट्टा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 का 1 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। फिर देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और √3 जो है इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। ऊपर में देखिए एलसीएम कितना आएगा 3 होगा, तो 3 घटाओ 1 हो जाएगा, इसमें बाटा में 1, इसमें भी बाटा में 1 मानिए, एलसीएम 3 आया तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, घटाओ 3 से 3 कट गया तो 1 बचा। फिर देखिए यहाँ क्या होगा 3 होगा, तो 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में, तो 3 इकाई 3, 3 से 3 कट गया 1 बार में, तो 1 इकाई 1 हुआ। 3 में से 1 घटाइए तो 2/3 हुआ। नीचे में देखिए 1 4/3 होगा, 3 से 3 काट दीजिए तो क्या आएगा 2/4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, कितना आया
1/2 आ गया। इस प्रकार से भिन्न का जोड़ करना है, घटाना है, डरना नहीं है, ठीक है ना। मान डालिए और जोड़ घटाव कीजिए। ये भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, दोनों 1/2, तो कहेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया मेरा इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 11 नंबर क्या है। देखिए यही क्वेश्चन है 11 नंबर। tan 60 माइनस tan 30 बट्टा 1 प्लस tan 60 tan 30 इजकल टू कितना लाना है, tan 30 डिग्री। LHS बनाइए ना, आप डरिए नहीं, लड़िए, ठीक है ना। डरना नहीं है, लड़ना है, गर्दा उड़ा देना है, ये सब हलवा है। देखिए क्वेश्चन LHS में क्या है, tan 60 डिग्री है, ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री है बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। यही LHS में आपका था जो हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान डालेंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बट्टा 1 प्लस इसका मान tan 60 का मान √3 और tan 30 डिग्री 1/√3। देखिए यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, इसका बटा में एक मान के भिन्न के घटाव कीजिए। ऊपर वाला का LCM लेंगे तो √3 होगा। √3 से √3 में गुना करेंगे 3 आएगा, और √3 से √3 कट गया एक बार में, तो 1 से 1 में गुना कीजिए 1 आएगा। देखिए 1 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 होगा। 3 में से 1 घटाइए कितना होगा, 2 होगा, और नीचे इसका बचेगा √3। ये क्या हो गया, नीचे में देखिए 2 हो गया, ठीक। इसको देखिए क्या करेंगे, 2/√3 और नीचे में 2 है, ये देखिए ना नीचे में 2 है तो 2 नीचे ही रहेगा, काट दीजिए। 1/√3 आपका मान किसका आया, LHS का मान आ गया। अब RHS देखते हैं। RHS में क्या है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है। इस प्रकार से मेरा RHS और LHS दोनों का मान बराबर आ गया, तो बोलेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन देखिए यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि क्या हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, सिद्ध हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यही है 12 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे। 1 LHS पहले उतारना है तो उतार दीजिए। LHS बराबर 1 माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होगा, बट्टा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। इसके नीचे में 1 मान लीजिए, इसके नीचे में 1 मान लीजिए, कि आपको भिन्न के घटाव ये ऊपर वाला का आसानी से समझ में आएगा, नीचे वाला भिन्न के जोड़ है, ठीक है। देखिए नीचे में क्या होगा, √3, तो 1 में कीजिएगा तो ये √3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कट गया, 1 बचा। उसी प्रकार नीचे का भी LCM कितना आएगा, √3, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, √3 प्लस 1, क्योंकि √3 कट गया। देखिए ये नीचे से नीचे कट गया ना, क्या बचा, √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। इस प्रकार से आप RHS का मान देखें। आप इसको हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करके देख सकते हैं। हर का परिमेयकरण कर दीजिए ना, तो देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है, ठीक है। ऊपर नीचा क्या करेंगे, √3 प्लस रहता है तो माइनस से √3 माइनस 1 से गुना कर दिए हम ऊपर नीचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये a माइनस बी और a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर होगा, बट्टा ये दो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यानी a स्क्वायर, a मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। पूरा कीजिए, बट्टा पूरा का बट्टा हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए √3 के स्क्वायर से रूट काटिएगा तो 3 ऊपर में होगा, देखिए ना कट गया,
तो 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा ये 2√3, 2√3। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा का बट्टा 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 होगा, 3 को 1 को कितना होगा 4 को होगा। ठीक है, तो 4 हो गया ये 4 प्लस, ठीक है देखिए माइनस होगा, -4 माइनस 2√3/2। ठीक है, इसमें से कॉमन आप ले लीजिए। कितना कॉमन लेंगे यहाँ देखिए बताते हैं आपको, 2 कॉमन लेंगे तो होगा 2, फिर -√3/2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 - √3 आया। ये LHS का मेरा मान आया। ठीक है, अब RHS देखिए यहाँ क्या है, RHS में देखिए क्या है 1 माइनस साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए बताते हैं RHS बनाकर दिखाते हैं आपको। RHS बराबर, ठीक है 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटा 1 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 1 का 1 हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। पूरा के बटा दे दीजिए, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, इसके नीचे में 1 मान के LCM कर दीजिए, कितना LCM आएगा ऊपर वाला का 2 आएगा, तो 2 माइनस √3 होगा और नीचे में होगा 1/2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, यही तो हमारा RHS में आया, जो LHS का मान यहाँ देखिए दिखाए हैं, यही तो है LHS में जो बनाए हैं 100 और RHS में जो देखिए आया मान 100, दोनों बराबर है ना। देखिए यहाँ ये RHS है और ये LHS है, प्रूव्ड हो गया। कहेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया मेरा। इस प्रकार से समझे कैसे हुआ सो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर क्या है। देखिए 13 नंबर में LHS उतारिए, क्या है LHS बराबर साइन 60 कॉस 30, कॉस 30 हो गया, साइन 60 प्लस कॉस 30 बट्टा साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस 1। ठीक है, LHS उतार दिए। साइन 60 का मान कितना होता है बोलिए √3/2। ठीक है ना, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, पूरा का बट्टा दे दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा तो 1/2 प्लस 1। ठीक है, ऊपर का ये ऊपर में जो √3/2 और यहाँ √3/2, दोनों का LCM कितना है लेंगे तो 2 आएगा, दोनों का LCM कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 होगा ऊपर में, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, पूरा के बट्टा देखिए इस सब का LCM लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कट गया 1 आएगा, 2 से 2 कट गया 1 बचा, ये कितना होगा 2 इकाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से 2 काट दीजिए डायरेक्ट, √3 कितना होगा 2√3/2, 1 3 1 4, काटिए इसको कितना बार में 2 बार में, तो कितना मान आया √3/2। ठीक है, अब cos 30 डिग्री का मान देखते हैं कितना होता है। देखिए यहाँ RHS में कितना है cos 30 डिग्री, तो इधर बना सकते हैं आप आसानी से। RHS बराबर कितना दिए हुए हैं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा LHS और RHS कंप्लीट हो चुका। जो LHS बनाए तो √3/2, RHS बनाए तो √3/2, तो बोलेंगे लास्ट में इसलिए LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड मेरा हो चुका। ठीक है, इस प्रकार से प्रूव करना था। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यही है आपका 5 का, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप तीनों का मान, यहाँ इसका मान, यहाँ इसका मान, यहाँ इसका मान, तीनों का मान आप आसानी से निकाल दीजिए। इसका, ये पूरा का, ये पूरा का, तो ये और ये तीनों का मान लाइन से निकाल के भी आप सिद्ध कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप करके भी बना सकते हैं। देखिए पहले क्या है, 1 नंबर में क्या यहाँ है, देखिए साइन 60 का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं √3/2 होता है।
स्टेप 2 में देखिए क्या है, 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री है। देखिए क्या होगा, 2 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3/2 हो गया। यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2 आ गया। ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या है, देखिए 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है। देखिए 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, पूरा के बट्टा दीजिए। ठीक है। 1 तो 1, ठीक है ना, प्लस तो प्लस हो गया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1/√3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 होगा, नीचे में √3, 1 तो 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अभी 2/3 है, 2/√3 को 2/√3 लिखिए। नीचे में देखिए एलसीएम लेंगे, 3 होगा, बटा में 1 मान लीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए। तो 1 पहाड़ा में 3, 3 बार में तो 3 इकाई 3, प्लस 3 से 3 कट गया तो 1 आया। देखिए क्या होगा, 2/√3 है, लिख दीजिए। देखिए 3 को 1 4 गो बट्टा 3 हो गया। ठीक है। 3 कहाँ जाएगा, ऊपर में, तो पहले इसको लिखिए 2/√3 आ गया। उसके बाद देख 3 चला जाएगा ऊपर, ये 4 नीचे का नीचे होगा, काट दीजिए इसको 2 बार में। ठीक है। अब देखिए ऊपर में √3 है, तो नीचे के √3 हटाने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, √3 गुना √3 बट्टा √3 नीचे में है और 2 है, देखिए कट गया, क्या बचा, √3/2। यही तो आपका ये हो मान आया, कितना, √3/2 आया। कहने का मतलब डरना नहीं है। आप सोचेंगे कि कैसे कर दिए, √3 होगा, नीचे वाला रूट काटने के लिए हम √3 किए हैं कि 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नीचे वाला ये √3 कट जाए, जो कट गया है यहाँ देखिए, तो बच गया √3/2, जो आपका यहाँ √3/2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये √3/2 आ गया। अब देखिए ये भी √3/2, थर्ड स्टेप में देखिए, और सेकेंड स्टेप में भी √3/2 आया, फर्स्ट स्टेप में भी मेरा √3/2 आया। तो कहने का मतलब है कि आप इसको अलग अलग करके भी मान निकाल सकते हैं, या एक साथ इसके सामने मान डालिए, इसके सामने मान डालिए, तीनों को सामने सामने मान डालकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और ऐसा भी आप स्टेप बाय स्टेप करके भी मान निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मान डालना है और जोड़ घटाव करना है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है। और इसके साथ आपको अगर और इसके साथ कोई भी समस्या हो, ठीक है ना, तो ज़्यादा दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करना चाहते हैं। इसके साथ एक बात आप भूलेंगे नहीं कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करेंगे भी, लाइक भी करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।